Hello students. So all you are okay? So just quick revise the topic. In your previous session we have covered the topic like motion, mechanism, the, their physical quantities like distance and displacement. So now in this session we are discussing about the speed and velocity, average speed and velocity, uniform and non-uniform motion, and acceleration. So first topic is speed and velocity. Speed is the distance of a moving object in a given amount of time. आप सबको पता है कि आपने पहले पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से. स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज डिस्टेंस और टाइम बोथ यू कैन मेजर, राइट. सो जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी डिस्टेंस, किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. ओके, इन प्रीवियस चैप्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड द सेकेंड इज वेलोसिटी, द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलेंगे? उस स्पीड को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी. और वेलोसिटी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है एंड द टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर कैलकुलेट होता है तो उसका नेचर जो भी आएगा, रिजल्ट आएगा जो भी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा. दैट इज़ वाई वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी. फाइन. Now moving to the average speed and average velocity. What is average speed? Average speed of an object is the total distance traveled by an object divided by total time taken. Average speed वो होता है जो कि हमने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन दी टोटल टाइम टेकन, और उसमें जितना टाइम लगा है वो हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. ए से बी हमने ट्रैवल किया स्पीड s1, बी से सी ट्रैवल किया s2 एंड सी टू डी ट्रैवल किया s3 एंड डी टू ई s4. ओके, जो भी टाइम लगा उसमें ए से बी के डिस्टेंस ट्रैवल करने में t1, बी टू सी t2, सी टू डी t3 एंड डी टू ई t4. और जो उनकी वेलोसिटी है v1, ए टू बी गए उसकी वेलोसिटी v1 हुई, बी टू सी v2, सी टू डी v3 एंड डी टू ई v4. ओके, सो एवरेज स्पीड आप ले लो. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 अपॉन प्लस t4. राइट, ये आपका एवरेज स्पीड है. ओके, नाउ moving to the average velocity. Average velocity of an object is the total displacement is divided by the total number of time taken. Okay, आपका एवरेज स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट, एंड द एवरेज वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज एवरेज वेलोसिटी इज सम ऑफ वेलोसिटी. जो आपके यहाँ वेलोसिटी आपको ऊपर में दिखा रही हूँ, ए टू बी इसने उसकी जो वेलोसिटी हुई v1, बी टू सी v2, तो सम ऑफ वेलोसिटी आपका हुआ v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी. मतलब कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज हैं? 4, 1 2 3 4. तो अगर 2 होती है वेलोसिटी तो आप 2 लिखोगे, 5 होता है तो 5 लिखोगे. मीन्स आपका काउंटिंग तो सम ऑफ वेलोसिटी तो सेम होगा, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5, बट नंबर ऑफ वेलोसिटी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे. ओके, तो दिस इज योर फॉर्मूला एंड इसका ऐसा ही यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, राइट. मीन्स
आपके पास दो डेफिनेशन, आपको जो सही लगे आप वो यूज़ करिएगा. सो यूनिफॉर्म मोशन मैंने क्या बताया, स्पीड अगर कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal interval of time, the motion is said to be uniform motion. कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस लगा प्लस इक्वल टाइम लगा, तो वो क्या हुआ, आपका यूनिफॉर्म मोशन है. ओके, एंड व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. If an object cover unequal distance in equal interval of time is called non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरिएबल होता है. ओके, सो आपका यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स आपका यूनिफॉर्म मोशन है, एंड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, now moving to the last topic is acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. ओके, मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल दे देती हूँ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अर्थ रिवॉल्व हो रहा, अर्थ मूव कर रहा है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, राइट. तो वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन हो गया. और जैसे हम बाइक की स्पीड बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, now come to the acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration is a vector quantity. वेक्टर कैसे होगा बताती हूँ मैं अभी आपको. सपोज़ क्या हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v. ओके, इनिशियल वेलोसिटी u होगी, एंड एसिलेट किए उसको, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हुई v, और जो भी टाइम टेकन उसमें लगा वो हुआ आपका t. फाइन. सो उसका फॉर्मूला होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. डेफिनेशन है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आपका इनिशियल u एंड फाइनल इज v. तो फॉर्मूला होगा a इज इक्वल टू v माइनस u. v क्या होगा, फाइनल, एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन जो भी टाइम लगा वो टाइम टेकन. तो a इज इक्वल टू माइनस v, सॉरी, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, राइट. तो इस आप देखिए, आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है एंड टाइम इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, स्केलर अगर वेक्टर के साथ कैलकुलेट होता है तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा. दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, और ऐसा यूनिट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड कैसे होगा, वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज़ अ t. तो जब दोनों को वहाँ ऊपर में लिखेंगे मीटर पर सेकेंड अपॉन s, तो आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, okay, thank you students. This topic is your cover. Okay, in fact your chapter is also covered here. Thank you.